अब बोले दूसरी बात बताई कि सत्य होए और जड़ होए तो अधिष्ठान तो होए सबका, लेकिन जैसे मार्क्सवादी जगत के मूल में एक अद्वैत सत्य को स्वीकार करते हैं और उससे जगत की उत्पत्ति मानते हैं, परंतु उसको चेतन नहीं मानते हो, जड़ मानते हैं। अच्छा, जैसे हैकले आदि हैं और जड़ाद्वैतवादी, ये जो विकासवादी दार्शनिक बीच में हुआ था ना एक है डार्विन, डार्विन का गुरु, वो केवल दार्शनिक था और डार्विन वैज्ञानिक था। वो जंतु शास्त्र को, प्राणी शास्त्र की उत्पत्ति का इतिहास बताता था। तो ब्यौरा बताने वाला डार्विन और मूल तत्व के रूप में जगत का जो रहस्य है अद्वैत सत्ता, परिणामी अद्वैत सत्ता, उसको बताने वाला। तो बोले कि अच्छा सत्यम हो, जगत का तत्व सत्यम हो, सत्यम हो, सत्यम हो। नहीं है बौद्ध, कोई बात नहीं। और बोले नहीं, ज्ञानाम, वो ज्ञान है, चेतन है। ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है और चेतन है। बोला तो बोले चेतन ही बोल देते, सत्य काहे को बोला? चेतन तो बौद्ध भी मानते हैं, पर चेतन को क्षणध्वंसी मानते हैं, हर क्षण में मरने मिटने वाला। ये ज्ञानमपि सत्यम, सत्यमपि ज्ञानम, ये ज्ञान स्वरूप हो करके भी अबाध्य है और अबाध्य हो करके ज्ञान स्वरूप है। माने ये ब्रह्म भी है और प्रत्यग अभिन्न भी है, और ये प्रत्यग अभिन्न भी है और ब्रह्म भी है। देखो सत्य ज्ञानम में क्या क्या भरा हुआ है बाबा। इस पर सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय तो निकालना चाहिए ना। अच्छा, और देखो ऐसा सत्य ज्ञान जो कभी बाधित न हो, अनंत अनंत, देश और देशाभाव का अधिष्ठान। ये व्यापकता जो है ना, वो ब्रह्म में नहीं होती। ब्रह्म व्यापक नहीं होता। व्यापकता तो जब ब्रह्म देश में आरूढ़ होता है तब व्यापक होता है, और ब्रह्म जब काल में आरूढ़ होता है तब नित्य होता है, और ब्रह्म जब द्रव्य में आरूढ़ होता है तब सर्व होता है। ये देखो, ब्रह्म द्रव्यारूढ़ ब्रह्म का नाम सर्व है, कालारूढ़ ब्रह्म का नाम नित्य है, देशारूढ़ ब्रह्म का नाम व्यापक है। परंतु ब्रह्म में न देश है, न काल है और न द्रव्य है। इसलिए ब्रह्म में नित्यत्व, व्यापकत्व और सर्वरूपत्व अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अरे तो इतना साफ विचार होने पर अब ब्रह्म का विचार तुम क्या करोगे? अब देखो, ये पूर्व पक्षी की बात कह दी। भला पूर्व पक्षी कहता है जब ब्रह्म का इतना स्पष्ट निरूपण है तो उसके लिए ग्रंथ जो है वो आरंभ करने की क्या आवश्यकता है ना? काहे को था तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ कर रहे हो ना, विचारम तदरति। ब्रह्म जो है वो विचारणीय नहीं है, होवे कोई सोचनीय वस्तु, विचारणीय वस्तु, ब्रह्म विचारणीय नहीं है। बोले अच्छा देखो, ब्रह्म ज्ञान निष्प्रयोजन भी है सिद्ध वस्तु के ज्ञान से। अरे ब्रह्म तो हम आदिकाल से ही हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगे, ब्रह्म भी है, उसके जानने से फायदा क्या है ना? आप देखो, अब उत्तर पक्ष की बात अब प्रारंभ करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहली बात तो यह है कि ये सर्वबुद्धि सुगम नहीं है। जो समाधि साधन संपन्न है, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्ता, चाहता हो कि हमको ब्रह्म का ज्ञान होवे, चाहे हो। ये बैरिस्टर लोग हैं, जज लोग हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु वो ब्रह्म ज्ञान चाहते नहीं हैं, अर्थी नहीं है। अच्छा बोलो, लेकिन चाहे और समर्थ न हो तो समझ में ना आवे, सामर्थ्य ही न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो, वासना का हो कीड़ा, पनाले का हो कीड़ा, और जानना चाहे ब्रह्म, तो उसको भोग की वस्तु मालूम पड़ेगी, ब्रह्म कहां से मालूम पड़ेगा?
और शास्त्र से निषिद्ध न हो। अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्ता, सबर स्वामी ऐसे बोलते हैं अधिकारी का लक्षण। तो समाधि साधन संपन्न होवे। आप लोग घबराना नहीं बोला। आप देखो विचार को ग्रहण करने की चेष्टा करते हो, घर द्वार अपना फर्नीचर भोग सब छोड़ के यहाँ आए हो, विनय से नीचे बैठे हो। इस समय न आपके मन में काम है न क्रोध है ना, और न तो कोई इंद्रिय विक्षेप है, न तो आप कर्म में संलग्न हो, और न तो अभिमान ही है क्योंकि नीचे बैठे हो, है? न तो चित्त में कोई चंचलता है। इस समय तो आप समझने की दृष्टि से यहाँ बैठे हो तो बिल्कुल अधिकारी हो। अब इसका प्रयोजन देखो, अनर्थ प्रहाण और परमानंद की प्राप्ति। तो अब देखो संदेह कहाँ है, इस विषय में संदेह है, इसलिए हम विचार प्रारंभ करते हैं। संदेह क्या है कि देखो वेदांत तो कहता है कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, और हमको ये मालूम पड़ता है कि हम देह हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष है कि नहीं? हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, संसारी हैं, परिच्छिन्न हैं। ये बात तुमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ती है कि नहीं? तो वेदांत में कहा कुछ और मालूम पड़ता है कुछ, है? देखो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज पृथ्वी से बड़ा है, और हमको देखने में सूरज आंख से पृथ्वी से छोटा मालूम पड़ता है? तो भला ये बड़ा कैसे हो सकता है? ये संदेह है कि नहीं? तो विचार करके देखो तो आपको युक्ति मालूम पड़े कि जो चीज दूर होती है वो बड़ी होने पर भी छोटी मालूम पड़ती है। दूरता की उपाधि से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब वो बड़ी होने पर भी छोटी मालूम पड़ती है। ये दूरत्व उपाधि है। दूरत्व उपाधि है कि नहीं? सूरज के अल्पत्व के दर्शन में, सूरज के छोटा होने में दूरता की उपाधि है। तो अब देखो कि प्रत्यक्ष तो ये मालूम पड़ता है कि नाम ही अपना मालूम पड़ता। कोई गाली दे दे हो, एक महात्मा को एक दिन नाम लेकर के किसी ने गाली देना शुरू करा किया, है ना? समझ लो उनका कुछ नाम होगा ऐसा। नाम तो साधु का जैसा होता है आप जानते ही हैं। हाँ, कोई अपरिच्छिन्न आनंद होगा, ध्रुवानंद होगा, तन्मय आनंद होगा, मृण्मय आनंद होगा, है ना? कोई न कोई नाम तो होगा। अरे वो मृण्मय आनंद तू ऐसा है, वो मृण्मय आनंद तू ऐसा है। बाबा जी चुपचाप बैठा, बोले ये बाबा, लोगों ने कहा महाराज आपको गाली दे रही है। बोले अरे नहीं नहीं, हमको गाली दे नहीं रही है, किसी को देती हो। तो आई पास, सिर हिलाया, बोले मैं तुमको गाली दे रही हूँ। तो बोले देखा नहीं, हमको कहाँ दे रही है? इसने तो अभी अन्नमय कोष को देखा है, तो ये तो देह को गाली दे रही है, हमको गाली नहीं दे रही है। आप देखो, विचार करके देखो। तो मृण्मयानंद तो जन्म होने के बाद हुए ना, जन्म होने के बाद नहीं, 25 वर्ष के होने के बाद, है ना? जब सन्यासी हुए तो गुरुजी ने नाम रख दिया मृण्मयानंद, और उसको मेरा नाम मान करके और मैं को मृण्मयानंद मान करके हैं, वो गाली को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो अपने को गाली को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अपने को मृण्मयानंद मान करके ले रहे हैं। इसी का नाम अध्यास है। हो, इसका नाम अध्यास है। तो अब देखो, श्रुति तो कहती है कि तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, हे चेतन तुम अद्वितीय ब्रह्म हो, श्रुति कहती है। और हमको मालूम पड़ता है कि हम मृण्मयानंद हैं, देहानंद है। तो अब इनमें दोनों में से कौन सा ठीक है? ये विचार करो, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? बोले जो प्रत्यक्ष है सो ही ठीक है। तो क्यों? अरे ये जीवपना तो धार्मिकों ने बता दिया हो। देखो, ये हमको हिंदू मुसलमान तो बताया सांप्रदायिकों ने,
तो हमारी बुद्धि में कूड़ा भरा गया, उस कूड़े से हम दुखी हैं। तो बोलिए तो भाई प्रत्यक्ष है, तो विचार करना पड़ेगा कि ये प्रत्यक्ष ठीक कि जो श्रुति कहती है सो ठीक। जो अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अभिज्ञातम विज्ञात्री जो आत्मा है, उस आत्मा के संबंध में हमारा प्रत्यक्ष पक्का कि जो श्रुति कहती है सो पक्का। विचार तो करना पड़ेगा ना। एक बच्चा कह गया, श्रुति की बात छोड़ो, है ना, वेदांत की बात छोड़ो, एक बालक कह गया कि तुम ब्रह्म हो, है? तो हमारे प्रत्यक्ष से वो बात जब विरुद्ध पड़ती है तो विचार करने की जरूरत है। एक बालक कह जाए कि तुम्हारे भोजन में जहर पड़ा है, तो खोज करोगे कि नहीं, शोध करोगे कि नहीं, कि खा लोगे उसको? आओ विचार करें। तो विचार की योग्यता है इसमें। क्या विचार की योग्यता है? नहीं। देखो, पूर्व पक्षी का तो ये कहना है कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध श्रुति प्रमाण नहीं है। अरे पूर्व पक्षी की तो बात छोड़ो, शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, नहीं श्रुति शतैरपि घटः पटयितुम शक्यते। 1000 वेद मंत्र अगर बोले कि ये घड़ा नहीं है कपड़ा है, तो क्या तुम अपनी आंख पर अविश्वास करके घड़े को कपड़ा मान लोगे? तो ये तो विश्वास करने की बात नहीं है, हैं? ये तो विचार करने की बात है कि ये जो हमारा आत्मदेव है, ये देश काल वस्तु का साक्षी, देश काल वस्तु का अवभाषक, देश काल वस्तु का अधिष्ठान, ये देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म क्यों नहीं है? ये विचार करने की वस्तु है। तो संदेह होने से विचार करने की जरूरत है। और अध्यास तो अहम बुद्धि से सिद्ध ही है ना। जब देह में प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, देखो ये अध्यास हमारा ये मालूम पड़ता है कि ये किताब है और मैं किताब से अलग हूं। ये जब बात मालूम पड़ती है, तो अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं किताब हूं, तो ये भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये मालूम पड़ता है कि मैं हड्डी से, मांस से, खून से, है ना, इस देह से मैं अलग हूं, ये साफ मालूम पड़ता है, और फिर भी हम देह को मैं कहे जाते हैं, तो नारायण जो अपने से अन्य भासता है उसी को तो मैं बोल रहे हैं। तो अध्यासो हम बुद्धि सिद्धा, अध्यास तो अहम बुद्धि से सिद्ध है। इसलिए इस अध्यास के निवारण के लिए विचार करना चाहिए। और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है कि नहीं, ये श्रुति बोलती है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध मालूम पड़ता है, इसलिए संदेह होने से भी विचार करने के योग्य है। और नारायण ब्रह्म ज्ञान से यदि तुम अपने को ब्रह्म जान जाओगे तो क्या फायदा होगा मालूम है ना? मरने का दुख नहीं होगा, जन्मने का दुख नहीं होगा, वियोग का दुख नहीं होगा, संयोग का दुख नहीं होगा, है ना, नरक जाने का दुख नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाने की कामना नहीं रहेगी, उसका दुख नहीं होगा, है? और बारंबार जो जन्म मृत्यु का जोग है उसका दुख नहीं रहेगा। तो ब्रह्म का विचार सब प्रयोजन है कि नहीं? अरे ब्रह्म के विचार से तो बड़े प्रयोजन की सिद्धि होती है, जीवन की सारी समस्या ही हल हो जाती है, सारे दुख ही दूर हो जाते हैं, तो सब प्रयोजन है। तो अध्यास भी सिद्ध है और प्रत्यक्ष और श्रुति का विरोध हो। प्रत्यक्ष में ही मैं कुछ और मान्यता देह की कुछ और श्रुति कुछ और अनुभव कुछ। चूंकि हमारा अनुभव श्रुति के विरुद्ध हो रहा है और चूंकि देह में मैं बुद्धि हमारे विचार के विरुद्ध हो रही है, और चूंकि अपने को ब्रह्म जानने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म का विचार करना चाहिए। अब कल सुना विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं चान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया भूतं यथा निद्रया
निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम परम अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम परम। ओम। एक बार सब महात्मा ऋषि महर्षि व्यास जी के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मांड पुराण में एक कथा है बोला, और उन्होंने कहा कि व्यास जी महाराज, आप तो भगवान के वाक तत्व हैं। भगवान की वाणी का ही नाम व्यास है। ये व्याहार शब्द का जो अर्थ होता है ना, वही व्यास शब्द का अर्थ है। व्यस्यति और निक्षिपति वेदान वेदार्थान यदि व्यास व्यस्यति। असुक्षेपे धातु है और बी उपसर्ग है। व्यस्यति विस्तारयति निक्षिपति विक्षिपति यस्यति वेदान इति व्यासा, ऐसे बोलते हैं। ये भीतर जो अर्थ है ना, आत्मा है परमात्मा है, उसका जो विस्तार करके वर्णन करे उसका नाम होता है व्यास, जिससे सब लोग समझ जाएं। तो वेदों का विस्तार किया और उपनिषदों का सार बताने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा, धर्म बताने के लिए महाभारत लिखा और उसमें गीता भर दी। गीता, अनुगीता, सनत सुजा, बहुत सारे दिव्य प्रसंग है महाभारत में, और 18 पुराण लिखे। धर्मशास्त्र में स्मृति लिखी। सब विषय पर व्यास जी के ग्रंथ मिलते हैं। पुराण कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए भी व्यास जी का ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत ब्रह्मसूत्र में से कैसे निकलता है इसके लिए भी व्यास जी का ग्रंथ है। पुराणों का अर्थ लगाने के लिए पुराण संहिता है, और ब्रह्मसूत्र में कैसे अर्थ भरा हुआ है अद्वैत, ये बताने के लिए सूत संहिता नाम का ग्रंथ है। जिस पर विद्यारायण स्वामी की माधवाचार्य की टीका मिलते है। बड़ी विलक्षण इनकी कथा है। तो सब महात्मा इकट्ठे होकर व्यास जी के पास गए। महाराज आप तो एक हैं, और आपका विस्तार जो है आपके ज्ञान का वो बहुत बड़ा है। संपूर्ण विश्व में आपकी ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है, और ज्ञानदाता जो गुरु है उसका सम्मान करना आवश्यक है। रुपया नहीं दे, पैसा नहीं दे, फूल माला नहीं दे, चंदन नहीं दे, परंतु सत्कार का भाव भी यदि मन में नहीं रखें तो वो विद्या जो है, गुरु की दी हुई विद्या सफल नहीं होती है। उसको सफल होने के लिए हृदय का उत्सुक होना, उन्मुख होना गुरु के प्रति आवश्यक है। तो सारे विश्व के लोग आपके ज्ञान के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करें, सो आप बताइए। ये ब्रह्मांड पुराण में ही कथा है बोला। तो व्यास जी ने कहा कि महात्माओं, इसके लिए हम एक दिन निश्चित कर देते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा। ये जब आकाश में बादल छा जाते हैं ना, आसार इनको बोलते हैं, हो आसार, ये घन घटा, वर्षुक मेघ, वर्षा करने वाले मेघ जब छा जाते हैं तो ये आसार है। ये आसार को ही आषाढ़ बोलते हैं।
पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये दो नक्षत्र जिस मास की पूर्णिमा में आवे है ना, आषाढ़ा नक्षत्र आना चाहिए, उसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद श्रावण प्रारंभ होता है, श्रवण। तो गुरु पूजा करके और श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए। श्रावयति इति श्रावण, श्रवण जिसकी पूर्णिमा में होए उसका नाम श्रावण। तो व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मणों, ऋषियों, महर्षियों, यदि तुम मेरा सत्कार करना चाहते हो तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो जहां हो वो वहीं। ये मूर्ति पूजा करने का दिन नहीं है, ये चित्र पूजा, फोटो पूजा करने का दिन नहीं है। जो जहां हो वो वहीं अपने गुरु की पूजा करे। व्यास जी ने ये मर्यादा बनाई कि उस दिन जो अपने अपने गुरु की अपने अपने स्थान में रहकर पूजा करेंगे, उनके द्वारा की हुई पूजा हमारी पूजा हो जाएगी। इसमें ये बात बताई हुई है कि गुरु तत्व एक व्यापक तत्व है। जैसे सबकी आंख में रोशनी होती है वैसे सबके हृदय में ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान ही असल में गुरु है। तो वो सबके हृदय में एक है। जहां से तुमको जिस स्रोत से मिले उसका आदर करो, सत्कार करो, तो यही इसी का नाम गुरु पूजा है। तो जैसे आप सब लोगों के गुरु होते हैं वैसे हमारे भी गुरु हैं, बोला। तो हम अपने गुरु का भी स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। श्री शंकराचार्य भगवान ने, और ग्रंथों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ही, व्यास जी की रचना है ब्रह्मसूत्र, और इस पर आजकल जो सबसे प्राचीन भाष्य मिलता है वो शांकर भाष्य है। यद्यपि शंकराचार्य ने भी कहीं कहीं संकेत किया है कि पहले भाष्य थे, और श्री रामानुजाचार्य महाराज ने तो लिखा ही है कि पहले बोधायन भाष्य, बोधायन वृत्ति थी। परंतु बोधायन वृत्ति का दर्शन किसी ने किया था, ये कुछ बहुत प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि कुछ थोड़े से वचन हैं जो बोधायन वृत्ति के नाम से लोग अपनी अपनी टीका में वही का वही उद्धृत करते हैं। पुरानी टीका, प्राचीन टीका का कुछ पता नहीं चलता। तो शंकराचार्य भगवान का जो भाष्य है, उस भाष्य में 2 बार उन्होंने तो अपने परम गुरु का स्मरण किया है। तथा ही संप्रदाय वेदाम वचनाम, संप्रदाय के जानकार जो हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज हैं, उनका ये वचन है। और अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, ये आगम प्रकरण की कारिका उद्धृत की। और एक जगह मृल्लोह विस्फुलिंगाद्ययी सृष्टिर या चोदितान्यथा और उपाय सोवताराय, ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अपने परम गुरु का स्मरण किया। और मांडुक्य भाष्य के अंत में परम गुरु और गुरु माने गोविंदपाद और गौड़पाद दोनों का स्मरण किया। सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने नैष्कर्म सिद्धि में और वार्तिक में, जिसको माने वेदांत के संबंध में ये बात कही जाती है कि वेदांता वार्तिकावधि, वेदांत की पराकाष्ठा, वेदांत की सीमा वार्तिक हैं। बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक और तैत्तिरीय भाष्य वार्तिक, और इसके भी कई भेद हैं। दक्षिणामूर्ति वार्तिक को कोई वार्तिक मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, उनके संबंध में मतभेद है। तो ये जो दर्शन शास्त्र की पराकाष्ठा, वेदांत शास्त्र की पराकाष्ठा के ज्ञाता हैं, वे लोग भी अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने गुरु का स्मरण करते हैं। क्योंकि ज्ञान को जो दिशा मिलती है, लक्ष्य का तो ज्ञान होगा ना। अच्छा, पहले लक्ष्य का निश्चय होगा कि पहले ज्ञान होगा? इस बात पर कभी विचार करो, हैं? नारायण। तो विशेष ज्ञान कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना कि संसार का पहले ज्ञान हो जाए, पहले ज्ञान हो लेगा तब लक्ष्य का निश्चय करेंगे। और लक्ष्य का ज्ञान हो जाने के बाद तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी।
तो पहले लक्ष्य प्राप्त होगा कि पहले ज्ञान प्राप्त होगा? आप तर्क वितर्क के द्वारा हम आपको छुट्टी देते हैं, कभी भी विचार करके इस विषय पर देख लें कि पहले लक्ष्य का निश्चय होगा कि पहले ज्ञान होगा। तो आपको स्वयं आवश्यकता, जब आप भले मार्ग पर चलना चाहेंगे तब आपको गुरु की आवश्यकता मालूम पड़ेगी। और यदि आप इतने ज्ञानवान हैं, इतने निर्भय हैं, इतने अनुभवी हैं कि आपको द्वैत का कोई भय ही नहीं है, तो आप स्वयं ईश्वर हैं। तब आप स्वयं ईश्वर हैं, संपूर्ण गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन यदि आपको अपने अभिमान से तृप्ति नहीं है, नारायण अभिमान की तृप्ति होती है, हमारे सरीका और कौन है कि हम गुरु बनावें? ये निगुरे लोगों की किस्म होती है, वो प्रकार होते हैं, जाति होती है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानवान विद्वान कौन है कि हम उसको गुरु बनावें। तो वो तो अभिमानी कोटि में गए ना, बोले हम गुरु बनावें और वो ठग ले, तो ये अविश्वासी लोग हैं। वो उनके चित्त में इतना अविश्वास है कि दुनिया में कोई उनका सुहृद नहीं, वो बिल्कुल असहाय हैं, उनको रास्ता कौन बतावे। तो जिनको अपनी बुद्धि का अभिमान है, या जो सुहृदहीन है, सहायकहीन है, जिनका कोई मददगार नहीं है, जिनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, और जिनको संसार की स्थिति से असंतोष ही नहीं है, संसार ही में रचे पचे हैं, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर को पाना ही नहीं चाहते, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो तर्क वितर्क में ही संतुष्ट हैं, उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। जो भोग राग में पड़े हुए हैं, तो उनको भी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो उनको तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको देखो, थोड़ी सी बात ब्रह्मसूत्र की भी सुना देते हैं, नारायण। क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में ये व्यास जी की पूजा है। व्यास जी की पूजा क्या है? व्यास जी की पूजा है उनके सिद्धांत का सम्मान, उनके ज्ञान का आदर, उनके विचार का आदर। व्यास जी कहते हैं कि अब हम ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार प्रारंभ करते हैं। ये पहला सूत्र हुआ। और अनावृत्ति शब्दात, अंत में अनावृत्ति होती है माने मुक्ति होती है, ये अंतिम सूत्र है। तो अब दोनों सूत्रों को मिला दे एक में, तो इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति का साक्षात साधन ज्ञान है। माने जो कर्तृसाध्य जो वस्तु होती है, जैसे कर्म है, उपासना है, योगाभ्यास है, वो सिद्ध वस्तु का बोधक नहीं है। वो तो तदाकार वृत्ति की गाढ़ता से साध्य वस्तु की प्रापक है, सिद्ध वस्तु को प्राप्त कराती ही नहीं है। और ज्ञान का स्वभाव है कि जो पहले से मौजूद वस्तु होती है उस पर से पर्दा हटा देता है। तो कर्मोपासनादि मुख्य साधन नहीं है, ज्ञान ही जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ये पहली बात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ये कही गई। अब दूसरी बात ये देखो कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि जिज्ञासा प्रारंभ है और अनावृत्ति जो है वो फल है। तो मुक्ति रूप फल की प्राप्ति ज्ञान से होती है। तो जिसके अज्ञान से, है ना, जिसके अज्ञान से मुक्ति नहीं मिल रही है, उसके ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, है? तो ब्रह्म के अज्ञान से, आत्मा ब्रह्म है ये बात न जानने के कारण बंधन हो रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। एक फलितार्थ ये निकला। ये अब दूसरा फलितार्थ देखो कि ज्ञान तो केवल अज्ञान का दुश्मन है? तो हमारी मुक्ति की प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले अज्ञान है। अज्ञान मात्र से ही हमारी मुक्ति प्रतिबद्ध है। तो जो वस्तु ज्ञान होने से मिल जाती है ना, हमारी अंटी में चाकू है, पहले था, एक दिन की बात है ना, हम भूल गए, अब ढूंढे चारों ओर मिले नहीं। 10 बरस के भी नहीं थे, 7 बरस के थे, 7 बरस के। बड़ा उपद्रव हुआ, मास्टर ने सब बच्चों को खड़ा कराया, ये किया। अंत में वो निकला कहां से? हमारी अंटी में से निकला। तो केवल भूल जाने से, विस्मृति से, अज्ञान से जो वस्तु अनमिली हो जाती है वो दरअसल मिली हुई रहती है।
और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो भी मिली हुई रहती है ना। अज्ञान से जो चीज खो गई है वो खोई हुई नहीं है, और ज्ञान से जो चीज मिलती है वो नए सिरे से नहीं मिलती है। तो क्या बताया, व्यास जी का ये कहना है कि मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है, अज्ञान से वो खो गई है और ज्ञान से मिल जाएगी। माने ज्ञान अज्ञान दोनों दशा में तुम नित्य सिद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। ये बात व्यास जी ने बताई। अब देखो, अब ज्ञान से तो केवल अविद्या मिटती है, इसलिए अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है वही मुक्ति है, ये इसका अर्थ हुआ। अविद्या ध्वंस ही मुक्ति है, ये वेदांतियों का लक्षण निकल आया। अच्छा, अब देखो, ज्ञान हो दूसरे का और मुक्ति हो दूसरे को, तो ये क्या कोई पुण्य है, कोई धर्म है ना? कोई धर्म है कि दूसरे को भोजन करावे और पुण्य अपने को मिले? ये ज्ञान कोई पुण्य है, कोई धर्म है क्या कि भोजन करा दें ब्राह्मण को और पुण्य मिल जाए अपने को? वो तो कर्तापन से पुण्य मिलता है कि हमने भोजन कराया। ज्ञान में तो कर्तापन होता नहीं। तो यदि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही नहीं होते तो ब्रह्म की मुक्तता के ज्ञान से जीव कैसे मुक्त होता? ये फलितार्थ निकला कि जब ब्रह्म के ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है तो दरअसल जीव और ब्रह्म एक ही हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो अहम और इदम दोनों के रूप में ये सृष्टि भास रही है वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। अच्छा देखो, अविद्या की निवृत्ति से स्वर्ग नरक में जाना कट जाता है। इसका मतलब है स्वर्ग नरक अविद्याकृत हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाने से पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना कट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना ये अज्ञान से है, तभी तो ज्ञान से कटता है ना। तो केवल ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में, इसमें ज्ञान ही मुख्य साधन है और अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष अपने आत्मा का स्वरूप है और जीव ब्रह्म एक हैं और अविद्या निवृत्ति के सिवाय दूसरा कुछ कर्तव्य नहीं है। ये इतने फलितार्थ केवल एक ही सूत्र के, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में से इतने फलितार्थ निकलते हैं कि वो कल आपको विस्तार से सुनावेंगे। इसमें से 10 अभिप्राय अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में केवल ब्रह्म जिज्ञासा पद के प्रयोग से साधनांतर का निषेध, केवल अज्ञान ही बंधन, ज्ञान ही मुक्ति, आत्मा ब्रह्म की एकता, अविद्या की निवृत्ति से संसार की निवृत्ति है, अविद्या निवृत्ति उपलक्षित मोक्ष, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो केवल ब्रह्म जिज्ञासा कह देने से निकल जाती हैं। अच्छा, तो ये जो बात है माने संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का अभिप्राय केवल प्रथम सूत्र में निकल आता है। ये बात आपको अब कल सुनावेंगे यहाँ और सायंकाल के सामने। और बोले कि पलटू 15 बरस मैंने तुमको समझाया, 15 बरस मैंने तुमको समझाया कि न तुम शरीर हो न मैं शरीर हूँ, मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म, और तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुम मेरे शरीर के लिए रोते हो, तुमको क्या ज्ञान हुआ, है ना? तो नारायण, असल में योग दर्शन में तो ईश्वर को ही गुरु कहा गया है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, है ना? ईश्वर ही गुरु है। भागवत में कहा गया है कि आत्मनो गुरुरात्मैव, आत्मनो गुरुरात्मैव, ये श्रीमद् भागवत में पद है। उपनिषदों में आता है कि यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना हो तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समित पाणी होकर के जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम एवं गच्छेत, केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना। गुरु एवं अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना। और अभिगच्छेद एवं जाना ही जाना, है ना? केवल मिथ्या संतोष से काम नहीं बनता, जा करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसी में परम कल्याण, परम सुख, परम मंगल है। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दृश्य
षष्ठे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रेणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। एक सीधी सादी बात कह के ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मीमांसा प्रारंभ करते हैं। वेदांत में 3 बात जानना जरूरी है। एक तो धर्म जो है, धर्म से मतलब हिंदू मुसलमान हमारा नहीं है, वो इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, बुद्धि धर्म, विषय धर्म, ये परस्पर संकीर्ण नहीं हो, इनका विवेक बना रहे। और दूसरी बात है वेदांत में कि धर्मी के साथ तादात्म्य न हो, माने इनका जो अभिमानी है उसको कहीं हम मैं न मान बैठे। और तीसरी बात यह है कि ये धर्म के जितने भेद मालूम पड़ते हैं और धर्मी के जितने भेद मालूम पड़ते हैं, धर्मी माने जीव समझो, अभिमानी धर्मी, और धर्म माने गुण, विशेषता। प्रत्येक वस्तु में अलग अलग गुण होते हैं, उसकी अलग अलग विशेषता होती है, उसमें अलग अलग धर्म होते हैं। तो वो किसका क्या धर्म है, किसका क्या गुण है, किसकी क्या विशेषता है, ये तो संकीर्ण न होने पाए, आपस में मिलने न पाए। बुद्धि में और धर्मी जो इन गुणों का, विशेषताओं का, धर्मों का जो अभिमानी है, उसके साथ हम मिल न जाएं, तादात्म्यापन्न न हो जाएं। और हमारा स्वरूप भूत चेतन ही अधिष्ठान ब्रह्म है। इस ज्ञान से धर्म और धर्मी दोनों के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, दोनों बाधित हो जाएं। तो धर्म की संकीर्णता, धर्मी के साथ तादात्म्य और अपने से पृथक वस्तु का सत्यत्व ब्रह्म, ये 3 बात यदि मिट जाए तो समझो कि तुम स्वयं ब्रह्म हो। अपने ब्रह्म होने की ये कसौटी है। तो ये ऐसा नहीं है कि यदि कोई मान बैठे कि मैं ब्रह्म हूं, तो मान बैठने से उसका नाम ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। मान बैठना कोई बाधा है, कोई विघ्न है, कोई पाप है, ऐसा नहीं है। बोला मान बैठना भी सत्य के अनुरूप एक मान्यता होने के कारण है ना, जैसा सत्य है वैसी ही मान्यता होने के कारण वो साधन है। न जानने पर भी अपने को ब्रह्म मानना साधन है, पाप नहीं है। मान्यता पाप नहीं होती, श्रद्धा पाप नहीं होती, विश्वास पाप नहीं होता, वो तो सद्गुण होता है। तो अब देखो गुण की बात क्या है। जैसे आपको एक प्रकार का भोजन बहुत मीठा लगता है,
तो वो मिठास जो है, वो जो भोजन में प्रियता है, वो उस भोग्य पदार्थ का गुण है कि आपकी जिह्वा का गुण है, कि आपके मन में जो अभ्यासजन्य प्रियता है उसके कारण प्रतीत होता है। तो देखो, पदार्थ तो वही है, जो चीज आपको बहुत प्यारी लगती है वो दूसरे को प्यारी नहीं लगती। हमने कई लोगों के घर में भोजन किया है, तो हमको 25 बरस पहले की बात याद है। एक सज्जन के घर हम भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्याज के बिना आपको भोजन अच्छा कैसे लगता है, कैसे खाते हैं? बोले भाई, जन्म से हम खाते आए हैं, है ना? तो ये नहीं, हम धर्म का विवेक नहीं करते हैं, प्रियता का विवेक करते हैं। का प्रियता का जो गुण है, वो जो स्वाद आता है, वो स्वाद क्या प्याज में है? तो वो हमारे तो ऐसे लोग हैं कि जो उसको देख के ही ग्लानि हो जाए, है ना, उसकी गंध से ही ग्लानि हो जाए और मुंह में चली जाए तो कै कर दे, ऐसे हमारे आदमी हैं भला। तो प्रियता वो कहाँ है? वो जो प्यारी प्यारी मिठास लगती है वो कहाँ है? अच्छा, बोले प्याज में नहीं है तो जीभ में है? तो एक जीभ से दूसरी चीज प्यारी लगती है और दूसरी जीभ से दूसरी चीज प्यारी लगती है, तो वो कहाँ से प्रियता आए? तो असल में प्रियता न प्याज में है न जीभ में है। अभ्यास के कारण, बारंबार खाते रहने के कारण जो मन में उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है, मन में रुचि है, मन में, तो रुचि प्याज में नहीं है, जीभ में नहीं है, मन में है। तो मन में जो प्यार है उसको जीभ में डाल देना अथवा उसको प्याज में डाल देना, ये क्या हुआ? ये धर्म को संकीर्ण करना हो गया। ठीक ठीक विवेक नहीं हुआ तुमको कि वो प्रियता कहाँ है। अच्छा, अब मन में प्रियता है। अरे बाबा, मन में तुमने अपने मैं को रख दिया है, इसलिए प्रियता है। इसको पदार्थ का विवेक कहते हैं। वो संकीर्ण मत होने दो। जो चीज जहां है, ऐसे रूप में प्यार है, रूप में प्रियता नहीं है, आंख में भी प्रियता नहीं है। चीनी लोग जिसको सुंदर समझते हैं, अमेरिकन लोग उसको सुंदर नहीं समझते, और अफ्रीकन जिसको सुंदर समझते हैं उसको, यूरोपियन लोग उसको सुंदर नहीं समझते। तो सुंदरता जो है वो महत्व बुद्धि पूर्वक अभ्यास करने से प्रियता उत्पन्न हो जाती है। न वो गुण द्रव्य का गुण है ना, प्रियता न द्रव्य का गुण है न इंद्रिय का गुण है, और मन में भी अभ्यास जन्य है। असल में तो वो आत्म प्रियता ही है। अब धर्मी का अभ्यास देखो, और ये बिल्कुल हम सूत्रारूढ़ करने के लिए बोल रहे हैं बोला। तो पदार्थों का ये बात जानो कि शब्द दूसरी वस्तु है, कान दूसरी वस्तु है, मन दूसरी वस्तु है, और कौन से शब्द प्यारे लगते हैं। हमारे यहाँ एक कोई सज्जन आते हैं तो उनको शास्त्रीय संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है ना, फिल्मी संगीत पसंद है। एक सज्जन है, उन्हें फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, शास्त्रीय संगीत पसंद है। एक ऐसे हैं जिनको कर्नाटक संगीत सुन के कान में उंगली डालने, उन्हें तो उत्तर भारतीय संगीत चाहिए। तो ये है ना। और जब हम लोग अंग्रेजी संगीत सुनते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इसका सिर पर पैर कहाँ है ना। और जिनको वो प्रिय है, ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि
बहुत ही उच्च कोटि का संगीत है ये जो यूरोपीय संगीत है। तो आप देख लो, अपनी प्रियता का विवेक करो, वो कहाँ है? वो वस्तु में है कि इंद्रिय में है कि मन में है, अभ्यास जन्य है कि धर्मों की असंकीर्णता हो जाने के कारण, ग्रंथि हो जाने के कारण है। अच्छा, अब एक धर्मी का अध्यास। तो कोई अपने को धनी मान के बैठा है। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी सुनाते हैं। वहां ब्राह्मण होते हैं, काशी में समझो, काशी में ब्राह्मण प्रातः काल उठ के वो शौचालय में जाते हैं तो लाल अंगोछा पहन के जाते हैं और पहले एक बार घर में स्नान करके दूसरा कपड़ा पहनते हैं, फिर जाके गंगा जी में स्नान करते हैं। वो शौचालय वाले कपड़े से गंगा में स्नान नहीं करते हैं, है ना, उसको घर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि साथ में अपना पूरा कपड़ा गंगा स्नान के लिए ले जाना होता है, लोटा ले जाना होता है, फूल माला ले जानी होती है। तो वो शौचालय के कपड़े से कैसे ले जाएं? तो वो लाल अंगोछा पहन के शौचालय में गए, स्नान कर लिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया, फिर फूल माला लोटा लेके गंगा जी गए, वहां जाके स्नान किया, संध्या वंदन किया। अच्छा, वो समस्त वेद पाठ करते हैं, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके सामने किसी करोड़पति की चर्चा करो, वो कहेंगे स्वामी जी आप उनका नाम क्यों लेते हो? ऐसे बोलेंगे वो। जिनके पास ईमानदारी का धन नहीं है, जो अपने हक का ही खाते नहीं हैं, जो वैदिक सदाचार का पालन नहीं करते हैं, आप उनका नाम क्यों लेते हैं? हम विद्याधन हैं, हम तपोधन हैं, हम आचार्य धन हैं, आचार धन हैं, हमारे सामने वो क्या होते हैं?